हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच करना है कॉलम वन को कॉलम टू से। ठीक है। कॉलम वन में हमारे पास रिएक्शन गिवन है और कॉलम टू में हमारे पास मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है और उसके बेसिस पे हमारे पास चार अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है ऑप्शन के वो गिवन है। ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उसके जो रिएक्शंस होते हैं और उसमें जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों का आइडिया होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन वी विल बी लुकिंग एट। और एक रिएक्शन जो हमारे पास यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है वो रिएक्शन ऑफ अल्कीन है, जो कि एक्चुअली एक एक्सटेंशन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन का। ठीक है। तो हम उसे भी देखेंगे। तो वो एक रिएक्शन ऑफ अल्कीन हमारे पास मौजूद है। तो चलिए इस क्वेश्चन में जो हमारे पास तीन अलग अलग रिएक्शन है उनको हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जो पहला रिएक्शन है बच्चों हमारे पास वो है इस तरह से कंपाउंड हमारे पास बना हुआ है। ये इस तरह से कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है। और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है OCH3 माइनस के साथ। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कि OCH3 माइनस जो है वो हमारा एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है ही, साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा बेस भी है। तो एक फैक्टर तो ये, दूसरा फैक्टर ये बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है वो हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स मेजरली विद सच काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स जो कि बहुत अच्छे बेसिस भी हैं, वो एलिमिनेशन रिएक्शन दे देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर कर देते हैं ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, यहाँ पर से एक H को ये जो है हमारा abstract करेगा OCH3 minus and this bond will be going like this and this bond will be like this। ठीक है। तो ये चीज हमारी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर से आप एक चीज देखेंगे कि आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों। मेजर प्रोडक्ट वो मिलेगा हमारे पास एक अल्कीन। ठीक है। ये हमारे पास अल्कीन मिल गया मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट साथ ही साथ जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट भी हो सकता है, जहां पे वो ओ जहाँ पे Cl है वो OCH3 से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बट दैट प्रोडक्ट विल बी अ माइनर प्रोडक्ट इन दिस केस। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया। एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड होता है इन केस ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स, और उनके साथ इस तरह के अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल मौजूद है जो कि अच्छे बेसिस है वहां पर। ठीक है। ठीक। जो दूसरा रिएक्शन है वहां पर हमारे पास एक अल्कीन है और उस अल्कीन का रिएक्शन कराया जा रहा है Hg के सॉल्ट के साथ, मर्करी सॉल्ट के साथ। बेसिकली वो जो है ये OCOCH3 होल ट्वाइस, ये इसको हम OAC भी लिख सकते हैं। और वहां पे CH3OH के साथ फॉलोड अप रिएक्शन है और दूसरे स्टेप में हमने दिया हुआ है NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगी रिएक्शन, मैं पहले रिएक्शन बना देता हूँ आपके लिए। नाउ इन दिस रिएक्शन व्हाट विल हैपन कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, ये HgOAC जो हमारे पास है, ऐसे दो OAC लगे हुए होंगे। ठीक है। नाउ दिस विल अटैक ओवर हियर एंड दिस विल अटैक ओवर हियर। यहाँ पे इस तरह से मैकेनिज्म मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। ये Hg लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये OAC और यहाँ पर से एक OAC निकल गया होगा बाहर, -OAC। ये हमारे पास अगले स्टेप में काम आएगा। अब देखिए यहाँ पर CH3OH है हमारे साथ प्रोवाइडेड है। तो अब अटैक कहाँ होगा इसका, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ होने वाला है, तो वहां होगा जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ बन सकता है बच्चों इस केस में हमारे पास, ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, है ना। क्योंकि इसके ऊपर एक, दो और तीन कार्बन जो होंगे इसको सपोर्ट कर रहे होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से, स्टेबलाइज कर रहे होंगे। तो ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये बॉन्ड इस तरफ खुल जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का आपको देखने में लगेगा। देखिए HgOAC, है ना। और यहाँ पर लग जाएगा O, इसके ऊपर एक CH3 होगा और यहाँ पर एक
H होगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इस H को अगले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि OAC का अगले स्टेप में काम आने वाला है, तो OAC माइनस जो है वो यहाँ पर इसको लेके निकल जाएगा। ठीक है, ये OAC माइनस है, वो इस H प्लस को ले जाएगा यहाँ से, और आपके पास जो कंपाउंड फाइनली बच जाएगा वो बच जाएगा इस तरीके से, Hg OAC, यहाँ पे OCH3, एंड जब आप इसका रिएक्शन NaBH4 के साथ कराते हैं OH माइनस के प्रेजेंस में, तो सिंपली आपके पास जो कंपाउंड जो HgOAC है ना उसकी जगह पे जाके H लग जाता है बस सिंपली, तो OCH3। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास मिल रहा है, मेजर प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है। मार्कोनिकॉफ एडिशन में हम सिंपली जानते हैं कि H वहां लगता है जहां हाइड्रोजन रिच कार्बन हो। देखो हमारा H तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये तो पहले से हाइड्रोजन रिच था, है ना, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया। नाउ लास्ट जो है हमारा वो है AgCN के साथ रिएक्शन। देखिए ये इस तरह से ब्रोमीन लगा हुआ है और AgCN के साथ रिएक्शन करानी है। अब देखिए AgCN में जो है ना हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों? क्योंकि जो Ag है और Cn है उसके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो काफी कोवलेंट नेचर की होती है, जिसके लिए जो अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक वो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स के थ्रू होगा, ना कि C के ऊपर जो माइनस चार्ज है उसके थ्रू होगा। सो दैट इज व्हाई द ओवरऑल प्रोडक्ट विल बी आइस, ये इस तरह से आइसोसाइनाइड हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। चलिए तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। तो पहला जो हमारा ए है, ए का मैंने आपको बताया मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है क्यू। तो ए हमारा मैच कर जाएगा क्यू से, बी हमारा मैच कर जाएगा पी से, और सी हमारा मैच कर जाएगा एस से। तो ए क्यू बी पी एंड सी एस is given in the option number 2. That is the correct answer for this question. I hope you understood this well. All the very best.